ईरान का वो हमला जिसने इजराइल की रूह तक कपा दी। फारसी बम खुशी यानी क्लस्टर बम से ईरान ने की तबाही की शुरुआत। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सीमित हमले नहीं बल्कि व्यापक जनसंहार की आशंका पैदा हो गई है। इस बार ईरान ने वो हथियार इस्तेमाल किया है जिसे उसने सालों से बचा कर रखा था। इसका नाम है क्लस्टर बम, जिसे फारसी में बम खुशी कहा जाता है। सोमवार को हुए मिसाइल हमले के बाद इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि इन मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक ऐसा बम जो हवा में फटने के बाद दर्जनों छोटे बमों को छोड़ देता है और बड़े इलाकों में तबाही मचाता है। तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में बिखरे छोटे छोटे बमों के टुकड़ों ने इस बात की गवाही दी कि ईरान ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया है। अब तक इस हमले में 24 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। अस्पतालों में भगदड़ और आपात स्थिति है। सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है एक मिसाइल से कई लक्ष्यों पर हमला करने वाली तकनीक। हालांकि मानवाधिकार संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्लस्टर बम के प्रयोग को युद्ध अपराध की श्रेणी में बताया है। वहीं UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। लेकिन ईरान समर्थकों का तर्क है, जब गाजा में हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ तब किसी को ये चिंता क्यों नहीं हुई। आपको बता दें, क्लस्टर बम यानी क्लस्टर म्यूनिशन एक बड़ा बम होता है जिसमें सैकड़ों छोटे बम यानी बॉम्बेट्स भरे हुए होते हैं। ये हवा में फटता है और ये छोटे बम चारों तरफ बिखरते हैं। इनमें से कई तत्काल फटते हैं, लेकिन कई अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी UXO बन जाते हैं। ये बम बाद में किसी भी वक्त फट सकते हैं, जो आम नागरिकों के लिए घातक साबित होते हैं। इतिहास में इनका इस्तेमाल वियतनाम, लेबनान, सीरिया, यूक्रेन और अब इजराइल में भी हो चुका है। ईरान ने इस हमले के साथ साथ फतेह 1 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने का भी दावा किया है, जो मैक 15 यानी लगभग 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ इस दावे पर शक जता रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें आम मिसाइलों से कहीं अधिक तेज होती हैं और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों में बेचैनी है। इतना ही नहीं, ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी 2 स्टेज लॉन्ग रेंज सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया है। सेजिल एक ठोस ईंधन से चलने वाली 2 चरणों वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत तेजी से लॉन्च की जा सकती है और इसकी सटीकता और ताकत इसे ईरान के सबसे घातक हथियारों में शुमार करती है। ईरान के पास एक और ऐसी घातक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, मगर इसके इस्तेमाल के डर से इजराइल की नींदें उड़ी हुई हैं। इस मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर और ये ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है। ये 1800 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। अगर खुर्रमशहर का इस्तेमाल कभी होता है तो ये शहरी इलाकों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग एक बड़े युद्ध में बदलने जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन रूस और चीन की चुप्पी इशारा करती है कि इस संघर्ष का दायरा और बढ़ सकता है। सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि क्लस्टर बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक साथ प्रयोग अब इस जंग को सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि ओपन वॉरफेयर मोड में ले जा रहा है। ईरान समर्थक कह रहे हैं कि बम खुशी ने ईरान को एक रणनीतिक बढ़त दिलाई है और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चुनौती दी है। लेकिन क्या ये हथियार सिर्फ एक सैन्य ताकत का प्रदर्शन था या एक बड़े नरसंहार की शुरुआत? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।